ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा आज समास विषय पर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में समास के बारे में और उसके भेद के बारे में हम परिचयात्मक जानकारी ले चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से समास आपको पढ़ना है इसकी चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए हम लोग अपने बिंदु पर आते हैं। छात्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि समास के कितने भेद हैं और उन सभी भेदों को स्मरण रखने के लिए हमने कुछ ट्रिक भी बताए थे। आशा है वे ट्रिक आपको पसंद आए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो मैं बता दूं कि ये समास चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें आपको पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट तत्पुरुष समास, सेकंड में बहुव्रीहि समास, थर्ड में अव्ययी भाव समास और फोर्थ में द्वंद्व समास। ये 4 समास आपको क्लास 10th में पढ़ना है और इसी समास से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं तत्पुरुष समास की चर्चा करूंगा। तत्पुरुष समास क्या है? तो इस एक उदाहरण देखिए छात्रों, यहां एक उदाहरण देखिए। यहां हमने 4 उदाहरण लिखा। फर्स्ट है गुड़े न मिश्र, गुड़ मिश्र। दूसरा है आचार्य न सुलक्षण, आचार्य न सुलक्षण, आचार सुलक्षण। और राज्ञ पुत्र, राजपुत्र। कटाहे सिद्ध, कटाह सिद्ध। आप इसको ध्यान से देखिए, इन चारों उदाहरणों को आप ध्यान से देखिए। इसमें तृतीया विभक्ति लगी है और इसमें भी तृतीया विभक्ति लगी है। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है और इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। इसी तरह और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ये 4 उदाहरण देने का यहां विचार मेरा यह है कि विभक्ति इसमें जो लगी है वह कारक को इंडिकेट करता है। इसमें तृतीया विभक्ति यानी कर्म कारक, षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक और सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक। तो छात्रों, मैं यह बता दूं कि जो तत्पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह छिपे होते हैं, यह याद रखिएगा। तत्पुरुष समास जो होते हैं उसमें कारक के चिन्ह छिपे होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है देखिए,
यहाँ देखिए गुड़े न मिश्रा, गुड़े न मिश्रा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ गुड़े न मिश्रा इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें गुड़, गुड़ मतलब जिसको शर्करा के नाम से जानते हैं और या मीठा के नाम से भी जानते हैं, वही गुड़ की यहाँ चर्चा है, वो गुड़ में मिला हुआ, इसका मतलब हो गया गुड़ में मिला हुआ। और यहाँ देखिए आचार्य ना, आचार मतलब आचरण, आचार मतलब आचरण, और सुलक्षण, सुलक्षण मतलब कोमल होता है, यानी आचरण में कोमल, आचरण से कोमल है वो। राज्ञ पुत्र, ये राज्ञ जो है राजन शब्द का षष्ठी एक वचन का पद है और इसका मतलब हुआ राजा का, पुत्र मतलब लड़का, राजा का लड़का। अब यहाँ देखिए यहाँ राज्ञ नहीं है और यहाँ आचार्य नहीं है, यहाँ गुड़े नहीं है, यहाँ कटाहे नहीं है, कटाह मतलब कड़ाही, कटाह मतलब कड़ाही, और सिद्ध मतलब उसमें पका हुआ, जो भोजन हम लोग बनाते हैं तो उसको सिद्ध कहना कहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में भोजन बनाना कहते हैं। तो कटाहे सिद्ध यानी कि कड़ाह में या कड़ाही में पका हुआ। तो यहाँ देखिए इसकी सारी विभक्तियां जो है, यहाँ जब समस्त पद बनता है, जब समास बनता है, तो इसकी विभक्तियां इसमें नहीं लिखी गई है। तो इससे, और ये पद जो है देख लीजिए, ये पद, ये जो है चारों उदाहरण में जो चार पद हैं वह ज्यों के त्यों यहाँ लिखे गए हैं, ज्यों के त्यों यहाँ लिखे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसका मतलब यह हुआ कि इन शब्दों से ज्यादा वैल्यू इनका है। इससे हमको यही पता चला कि इन पदों से ज्यादा वैल्यू इन पदों का है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये ज्यादा वैल्यूबल है। तो आप इस उदाहरण से छात्रों परिभाषा निकाल सकते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो किताब में हमने लिख दिया या किताब में जो लिखा हुआ है, पढ़े हैं, रट के याद किए हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। आप इस उदाहरण को समझिए और अपने मन से भी परिभाषा लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसको कहते हैं समझना। और किताब में लिखी हुई परिभाषाओं को रट लिए और समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको कहते हैं रटना। और रटना आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना समझना। तो यहाँ देखिए इन पदों की प्रधानता है। अब पहले भी हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि जब समस्त पद बनाते हैं, समास लिखते हैं, तो उसमें दो पद होते हैं। पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और लास्ट वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो निश्चित है ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, ये इसमें पूर्व पद है और इसमें उत्तर पद है। और प्रधानता किसकी है, वैल्यू ज्यादा किसका है, उत्तर पद का। इसलिए इसकी परिभाषा तत्पुरुष समास का परिभाषा निकल गया कि जिसकी में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसमें कारक के चिन्ह छिपे होते हैं। यह समझने की बात है। अब इसको हम संस्कृत में परिभाषा भी लिख सकते हैं। तत्पुरुष किसे कहते हैं भाई, तो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। बहुत आसान जो है कि परिभाषा है। उत्तर मतलब अंतिम, पदार्थ, आप यहां संधि देख लीजिए, पदार्थ यानी कि पद के अर्थ, पद और अर्थ दोनों मिलकर के पदार्थ शब्द बना। पदार्थ मतलब पद का अर्थ है, यानी कि अंतिम वाले पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होगी वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। परिभाषा को एक बार फिर से हम समझ सकते हैं कि जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और पहली बात। दूसरी बात कि उसमें कारक के चिन्ह छिपे होते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कारक कितने हैं, और कारक 8 हैं, संस्कृत में 6 हैं। संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने के कारण संस्कृत में कारक की संख्या 6 मानी गई है। लेकिन हिंदी में जब हम अनुवाद बनाते हैं तो 8 कारक को पढ़ना है और 8 कारक के बारे में हम को जानकारी रखना है। तो कारक के आधार पर पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें विभक्ति इंडिकेट किया गया था, तत्पुरुष समास, और लिखा था कि विभक्ति।
यानी कि विभक्तियों के आधार पर कार इतर पुरुष समास के 6 भेद हैं। प्रथमा विभक्ति और संबोधन को हम हटा देते हैं तो बाकी बचता है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 6 विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए भेद। फर्स्ट हो गया द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और अंतिम सप्तमी तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के भेद हो गए। अब द्वितीय तत्पुरुष का एक उदाहरण देखिए और उसको द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे किसको, ये भी जानेंगे। अब देखिए ये सभी भेदों का हम एक एक उदाहरण लिखे हैं। रामश्रित रामाश्रित, धनेन हीना धनहीना, भूताय बलि भूत बलि, व्याघ्रात भीत व्याघ्र भीत, विप्रस्य पुत्र विप्रपुत्र, व्याकरणे निपुण व्याकरण निपुण। अब यहाँ देखिए छात्रों, द्वितीय तत्पुरुष है तो इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी है। तृतीय तत्पुरुष है तो इसके प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगी है। चतुर्थी तत्पुरुष है तो इसके प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगी है। पंचमी तत्पुरुष है तो इसमें प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगी है। षष्ठी तत्पुरुष है तो इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगी है। और ये सप्तमी तत्पुरुष है तो इसके प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगी है। तो इस विभक्तियों के आधार पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। और देख लीजिए, इसके एक बात मैं आपको और बता दूं कि जनरली समास सुबंत पदों में ही होते हैं।
99% आपको जो समास के उदाहरण मिलेंगे वो सुबंत पदों में ही होते हैं। और 1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। वो 100% भी मैं बोल सकता था, लेकिन 99 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ज्यादातर जो है सुबंत पद, असुबंत पद किसे कहते हैं ये तो आप जानते होंगे, जिसमें सुप आदि विभक्तियां लगी होती है उसे सुबंत पद कहते हैं। तो सुबंत में ही अब ये देखिए ये सभी जो है सुबंत पद है। तो अब यहां देखिए, अब जैसे ही हम समस्त पद लिखते हैं, समास बनाते हैं, तो प्रथम पद में जो भी विभक्तियां लगी हो, द्वितीय विभक्ति लगी हो, तृतीया लगी हो, चतुर्थी लगी हो, पंचमी लगी हो, षष्ठी लगी हो या सप्तमी विभक्ति, जो भी विभक्तियां लगी हो प्रथम पद में, उसकी वह विभक्ति क्या हो जाती है, हट जाती है और उसके मूल रूप के साथ। अब इसका मूल शब्द रामम में द्वितीय विभक्ति है राम, रामौ रामा, रामम रामौ रामा। तो ये रामम कहां मिलेगा आपको, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मिलेगा। तो इसका मूल शब्द क्या है, राम शब्द है। तो मूल इसका शब्द है राम, और राम के साथ ही ये श्रित बिना कोई परिवर्तन किए हुए, क्योंकि इसकी प्रधानता है। आपका परिभाषा कह रहा है कि उत्तर पद की प्रधानता रहती है, उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके विभक्तियों को हम हटा करके राम मूल शब्द के साथ आश्रित शब्द जोड़ दिए तो अ के साथ आ मिलेगा। तो कहेंगे यहाँ सर श्रित लिखे हैं और यहाँ श्रित नहीं आश्रित लिख दिए, तो वह मूल शब्द आश्रित है, यानी राम के आश्रित, इसका मतलब वह राम के आश्रित। तो यहाँ देखिए, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, धनेन में तृतीय विभक्ति लगी है और इसका मूल रूप क्या है, धन। धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, धने न धनाभ्याम धनई, समझे कि नहीं। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में है और इसका मूल रूप क्या है, मूल शब्द क्या है, धन। और धन के साथ हमने हीन शब्द लगाया बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होता है और इसी की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसलिए तत्पुरुष समास की परिभाषा यह बताता है। तो हमने इसको धनहीन लिख दिया। धनहीन मतलब जो धन से हीन हो, गरीब हो, धनहीन उसको कहते हैं। भूत, उसी तरह देखिए चतुर्थी विभक्ति में इसका मूल शब्द भूत है, भूत के लिए बलि, भूताय। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में आपको मिलेगा भूताय मतलब भूत के लिए, भूत बलि। व्याघ्रात भीता, भीत मतलब डरना और उसे भीता लगा है उसमें प्रत्यय और उसका मतलब है डरा हुआ, यानी कि व्याघ्र से डरा हुआ, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। और व्याघ्रात का मूल शब्द व्याघ्र है और उसको ज्यों करते हैं हमने लिख दिए व्याघ्रात भीता, व्याघ्र भीता, यानी बाघ से डरा हुआ। उसी तरह देखिए अगला उदाहरण है विप्रस्य पुत्र, यानी कि ब्राह्मण का पुत्र। अब यह देखिए विप्रस्य षष्ठी एक वचन में है, राम पर इसका रूप चले, राम का घर बनाइए, रामस्य रामयो रामा नाम, षष्ठी एक वचन में। तो इसका मतलब क्या, विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्रस्य मतलब ब्राह्मण का, पुत्र मतलब लड़का, यानी विप्र पुत्र। अब पुत्र ज्यों कहते हैं हमने लिख दिए, विप्र में परिवर्तन क्या, क्योंकि मूल शब्द विप्र है और इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है, इसका मतलब हो गया ब्राह्मण का लड़का। उसी तरह व्याकरण निपुण, व्याकरण में निपुण है जो, इसका मूल शब्द है व्याकरण, इसके सप्तमी विभक्ति को हमने हटा दिया और निपुण ज्यों कहते हैं और हो गया व्याकरण निपुण। अब ये हम आपको एक उदाहरण दिए। अब द्वितीय विभक्ति कहां कहां लगेगी, तृतीय विभक्ति कहां कहां लगेगी, इतना ही उदाहरण आपकी परीक्षा में सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे और भी कई शब्द हैं जो अगर आपको आएंगे और उनसे परिचित नहीं है तो वहां आप फेल कर जाएंगे, वहां आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर तो ये बताए नहीं थे। तो कहां कहां द्वितीय विभक्ति लगेगी, कहां कहां तृतीय विभक्ति लगेगी, कहां कहां चतुर्थी विभक्ति लगेगी, इसका हम एक चार्ट बना देते हैं और उस चार्ट के सहारे आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं भी उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं चार्ट बनाता हूं। हाँ तो छात्रों आप देखिए, मैं यहां एक चार्ट बनाया हूं ताकि आपको द्वितीय तत्पुरुष समास में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो और इस चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए।
क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मुझे आशा है कि द्वितीय तत्पुरुष से किसी भी प्रकार का अगर समास से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप उनको सफलतापूर्वक हल कर दीजिएगा। तो मैं इसको हम समझा देना चाहते हैं। देखिए यहाँ है ये पद, बहुत सरल तरीके से मैं इस चार्ट को बनाया हूं ताकि आप समझ जाएं। ये पद है। अब द्वितीय तत्पुरुष कहाँ कहाँ होता है उसका मैंने चार्ट बना दिया। यानी कि इन पदों को देखिए, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। इन शब्दों के साथ क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति जिस प्रथम पद में लगा रहेगा उसको हम द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। अब इन पदों का हमने यहां अर्थ भी लिख दिया है कि इसका अर्थ क्या होता है। श्रित का मतलब आश्रित, अतीत मतलब मुक्त, पतित मतलब गिरा हुआ, गत मतलब गया हुआ, अत्यस्त मतलब फेंका हुआ, प्राप्त मतलब पाया हुआ, आपन्न मतलब पड़ा हुआ। अब देखिए, अब इनसे हमने समास भी बनाए हैं। ये विग्रह है और ये समस्त पद है। अब यहां देखिए, श्रित से बना कृष्णम, कृष्णम श्रितः इति। मैं आपको एक बात और छात्रों को बता देता हूं, ये इति शब्द जो लिखा हुआ है कहीं आपको नहीं भी लिखा मिलेगा तो आप ये कंफ्यूज मत कर जाइएगा सर कि सर तो इति लिखे थे, यहाँ इति नहीं लिखा हुआ है। इति यह क्या है? समाप्ति सूचक अव्यय है। जब कोई बात को हम समाप्त करते हैं तो हम वहां इति लिख देते हैं। जैसे किसी चीज को जब हम प्रारंभ करते हैं तो वहां अर्थ लिख देते हैं, समझे कि नहीं? तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर बताए थे तो वहां लिखे थे और यहाँ तो क्वेश्चन में है नहीं। तो ये लिखा रहे या न लिखा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्णम श्रिता, दुखम अतिता, कूपम पतिता, वनम गता, गृहम अत्यस्ता, सुखम प्राप्त, दुखम आपन्न। अब इसका देखिए, ये सभी पदों में द्वितीय विभक्ति लगी है। सभी पदों में क्या है? द्वितीय विभक्ति लगी है। और जब इसका हम समस्त पद बनाते हैं, जब इसका हम समास करते हैं तो क्या हमने बताया कि प्रथम पद में लगी हुई विभक्तियों को हटा देते हैं और उसके मूल शब्द के साथ उत्तर पद को जोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो कृष्णम का मूल शब्द क्या हो गया? कृष्ण। दुखम का मूल शब्द क्या हो गया? दुख। कूपम का मूल शब्द क्या हो गया? कूप। वनम का मूल शब्द क्या हो गया? वन। गृहम का मूल शब्द क्या हो गया? गृह। सुखम का मूल शब्द क्या हो गया? सुख। और दुखम का मूल शब्द क्या हो गया? दुख। तो दुख के साथ ये आपन्न शब्द जुटेगा और सुख के साथ प्राप्त शब्द जुटेगा, गृह के साथ अत्यस्त शब्द जुटेगा, वन के साथ ये गत पद जुटेगा, कूप के साथ ये पतित पद जुटेगा, दुख के साथ ये अतीत और कृष्ण के साथ ये श्रित पद जुट जाएगा। और जब ये पद जुटेंगे तो क्या बनेगा? कृष्णाश्रित, दुखातीत, कूप पतित, वन गत, गृहात्यस्त, सुख प्राप्त, दुखापन्न। अब यहां देखिए दुख है और यहां दुखा लिख दिए तो ये संधि की बात है। दुख में जब आपन्न शब्द जुटेगा तो अ और अ मिलकर के आ बनाता है, इसलिए यहां दुखापन्न हो गया। और इसमें भी अ है इसलिए यहां गृहात्यस्त हो गया। और इसमें भी अ है इसलिए यहां दुखातीत हो गया। और इसमें भी अ है इसलिए कृष्णाश्रित हो गया। अब इसका आपको समझने के लिए मैंने इसका अर्थ भी लिख दिया है। इसका अर्थ क्या होता है?
तो कृष्णाश्रिता मतलब कृष्ण के आश्रित, दुखातीता मतलब दुख से मुक्त, कूपपतिता मतलब कुएं में गिरा हुआ, वनगता मतलब वन में गया हुआ, गृहातस्ता मतलब घर में फेंका हुआ, सुख प्राप्त मतलब सुख को पाया हुआ, और दुखापन्ना मतलब दुख में पड़ा हुआ। अब आपके मन में एक और कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि सर आपने कहा कि यहाँ तो द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक, और कर्म कारक मतलब वो चिन्ह, तो कहीं कहीं आप यहाँ के लिख दे रहे हैं, से लिख दे रहे हैं, में लिख दे रहे हैं, को एगो सुख को, यही तो लग रहा है। बाकी में कोनो को, बाकी जो शब्द है उसमें कहीं को शब्द लिखे ही नहीं है। तो आप छात्रों इसके भाव को समझिए। आप बनाते हैं मैं विद्यालय जाता हूं, तो क्या करते हैं, क्या उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं? अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? आई गो टू स्कूल। टू मीन्स क्या होता है? को। मैं भाव उसका ये कि मैं विद्यालय को जाता हूं। तो अब यहां देखिए, यहां देखिए दुख में पड़ा हुआ है, दुख को भाव यहां है कि दुख को पड़ा, दुख मेरे पास आ गया है, दुख मेरे पास है। ऐसा नहीं कि कोई दुख कोई गड्ढा है या कोई दुख कोई वस्तु है उसमें मैं जाके पड़ गया हूं, ऐसा भाव नहीं है। अगर मैं आप देखिए चिन्ह तो यह अधिकरण का है, और मैं क्या, आधारो अधिकरण, आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ दुख आधार थोड़े है, हम दुख पर थोड़े टिके हुए हैं, दुख कोई वस्तु थोड़े है कि जिस पर हम चढ़ करके बैठे हुए हैं, आधार तो नहीं है। तो यहाँ है दुख से हम पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ में होते हुए भी ओ का भाव अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसी तरह सभी उदाहरणों में है। हम चिन्ह से अगर जहां नहीं समझ पाते हो वहां परिभाषा की सहायता लेंगे, और इस तरह से हम विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट है आपका तृतीय तत्पुरुष। तो मैं अभी इसके पहले द्वितीय तत्पुरुष का चार्ट हम लोग देखे थे, और ये जो चार्ट है आपका तृतीय तत्पुरुष से संबंधित है। इस चार्ट का अवलोकन एक तरह से मैं कहूं तो निरीक्षण भी अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि इसका अवलोकन आपको समझने में बहुत हद तक सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए तृतीय तत्पुरुष, जैसे कि नाम से तृतीय तत्पुरुष, और तत्पुरुष के बारे में हम जानते हैं कि उसमें कारक के चिन्ह लगे होते हैं, और तृतीय तत्पुरुष है तो इसमें तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक आता है? कर्म कारक, यानी कि इसमें कर्म कारक के चिन्ह लगे होंगे। इसमें दो बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात जो यहाँ चार्ट देखिए, किन किन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है, किन किन शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष होगा, यहाँ देखिए उनका उसे मैं लिख दिया हूं और उसका अर्थ भी लिख दिया हूं। फर्स्ट है पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्षण। अब इन शब्दों को देखिए और उसका मैं अर्थ भी लिख दिया हूं। पूर्व का मतलब पहले, सदृश का मतलब समान, सम का मतलब ही समान या बराबर, ऊन मतलब हीनता का अर्थ प्रकट करता है। ऊन अर्थक शब्द होते हैं जो हीनता का भाव प्रकट करते हैं, छोटापन का भाव प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोटा, लोटा का ऊनार्थक क्या होगा? लुटिया। लुटिया एक छोटा सा, लोटा से छोटा होता है, इसलिए उसको हम लुटिया कहते हैं। यानी हीनता का भाव प्रकट कर रहा है, उसे ऊनार्थक कहते हैं। ऊन। कलह मतलब झगड़ा, निपुण मतलब निपुणता, परिपक्वता, मिश्र मतलब मिलना, और श्लक्षण मतलब कोमल। इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति लगेगी और इनसे जो समास बनेंगे उसे हम तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के लिए यहां देखिए, फर्स्ट का मासे न पूर्व, मात्रा सदृश, पित्रा समः, एके न ऊन, वाचा कलह, बुद्ध्या निपुण, गूढ़े न मिश्र, आचार्य न श्लक्षण।
ये सभी पदों में, ये जो प्रथम पद है, ये सभी पदों में क्या है, सभी में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, सभी में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। और उसके बाद जिन शब्दों का मैं चर्चा किया था वो शब्द इधर है, देखिए, पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, सुलक्षण। अब ये दोनों पद मिलकर के समस्त पद क्या बनाते हैं, इनकी तृतीया विभक्ति के चिन्ह क्या हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। ये सभी के में जो तृतीय विभक्ति के चिन्ह हैं वे सब लोप हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इसका मूल जो शब्द है वो इसके साथ, पूर्व शब्द के साथ, सदृश शब्द के साथ, सम के साथ, अपने बाद वाले यानी उत्तर पदों के साथ क्या हो जाएंगे, मिल करके और समस्त पद बना देंगे। जैसे देखिए, मास पूर्व, मासे न पूर्व, मासे न में का जो तृतीय विभक्ति का चिन्ह है ए न, वो समाप्त हो गया, और यहाँ मास मूल शब्द बन गया, बच गया, और वो पूर्व के साथ युक्त होकर के मास पूर्व शब्द बना दिया। ठीक उसी तरह मात्रा सदृशा, पित्रा सम, पितृ सम, क्योंकि पितृ मूल शब्द यहाँ पितृ है जिसका अर्थ होता है पिता, और पितृ शब्द का तृतीय एक वचन में पित्रा होता है। तो पितृ सम, एकेन ऊना, एकोना, वाचा कलह, और वाचा कलह यहाँ वाक मूल शब्द है, वाक, वाक का हलन वाक, और उसका तृतीय एक वचन में रूप देखिएगा तो आएगा वाचा, और इसका मूल शब्द जो है वह वाक है, इसलिए मूल शब्द यहाँ वाक हो गया, वाक कलह। ठीक उसी प्रकार बुद्ध्या निपुणा, बुद्धि निपुणा, गूढ़ेन मिश्र इति गूढ़ मिश्र, आचार्येण सुलक्षण इति आचार सुलक्षण। और इसका अर्थ क्या होता है ये भी मैं साइड में लिख दिया हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मास पूर्व मतलब माह से पहले, एक माह से पहले। मातृ सदृशा मतलब माता के समान, पितृ सम माने पिता के समान या पिता के तुल्य, एकोन मतलब एक से छोटा, वाकलह को हम गाली गलौज भी इसका अर्थ लेते हैं, बातों से जो लड़ाई होती है उसे गाली गलौज भी कहते हैं। बुद्धि निपुण बुद्धि में निपुण, गूढ़ मिश्र गूढ़ में मिला, आचार सुलक्षण और आचार से कोमल। ये आप आशा है इसको आप अपने दिमाग में बिठा लिए होंगे और समझ गए होंगे। दूसरा एक सूत्र है, इसको देखिए, कर्तृ करने क्रीता बहुलम। इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के आप समझ लीजिए। कर्तृ करने यानी कहता है कर्तृ करने माने कर्ता जो होता है उसमें करण कारक में होगा, कर्ता क्या होगा, करण कारक में हो गया। और कृता बहुलम बाद वाले जो पद है इसको देखिए ध्यान से कि यदि प्रथम पद तृतीयांत करता हो, यहां देखिए प्रथम पद, इसका देखिए प्रथम पद, इसका देखिए प्रथम पद, इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद, ये चार जो उदाहरण मैंने लिखा है उसके प्रथम पदों को ध्यान से देखिए, और ये सभी में तृतीया विभक्ति लगे हुए हैं और तृतीयांत है यानी तृतीया विभक्ति लगी हुई है, लेकिन वो कैसे हैं, कर्ता के रूप में है, यानी कुछ वो काम कर रहे हैं, क्या है, कर्ता के रूप में है। और द्वितीय पद क्या है, दूसरा पद कर्मवाचक, दूसरा पद देखिए कर्मवाचक है, कर्मवाचक है, दूसरा पद क्या है, कर्मवाचक है। और कृदंतीय है, कर्मवाचक और कृदंतीय, कृदंत का मतलब जिसमें कृत प्रत्यय लगा उसे हम कृदंत कहते हैं। और कृदंत कृत प्रत्यय कहां लगता है, धातुओं में लगते हैं। तो यहां देखिए ये जो दष्टा, प्रोक्तम, रचितम और हतः जो ये शब्द विनिर्मित हुए ये सब मूल रूप से धातु हैं, और धातु में क्या लग गया, हम कृदंत प्रत्यय लगाते हैं, तो कौन सा कृदंत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो अक्त प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। और अक्त प्रत्यय लगाते हैं भूतकालिक क्रियाओं के प्रयोग के लिए। भूतकाल में जब हमें वाक्य बनाना हो तो हम अक्त या अक्तवतु प्रत्यय लगा करके वाक्य बनाते हैं, और फिर भूतकाल में वाक्य बनाने के लिए लंग लकार का भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों विधि से हम अनुवाद बना सकते हैं। तो यहां जो प्रत्यय लगा हुआ है वो अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, दष्टा मतलब काटा गया। अब यहां देखिए सर्पेन दष्टा मतलब सांप के द्वारा
काटा गया। मुनिना प्रोक्तम मतलब मुनि के द्वारा कहा गया। व्यासेन रचितम मतलब व्यास के द्वारा लिखा गया या रचा गया। व्याघ्रेण हतः यानी बाघ के द्वारा मारा गया। तो आशा है आप इस तृतीय तत्पुरुष को आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं अगला चतुर्थी तत्पुरुष का चार्ट मैं बना रहा हूं। ये देखिए छात्रों, यहां ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये आपका चतुर्थी तत्पुरुष से संबंधित यहाँ उदाहरण लिखे गए हैं और किन किन शब्दों के साथ, जैसे देखिए बलि, हित, सुख, रक्षित, अर्थ आदि जितने भी शब्द हैं उसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। और जब चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो वह चतुर्थी तत्पुरुष समास उसको हम कहेंगे। तो सबका मैं यहाँ अर्थ भी लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए। बलि मीन्स बलि, हित मीन्स भलाई, सुख मीन्स सुख, रक्षित मीन्स बचाना, अर्थ मीन्स धन। अर्थ मीन्स धन भी होता है। और इसका देखिए यहाँ विग्रह है भूताय बलि यानी भूत के लिए बलि, पुत्राय हितम यानी कि पुत्र के लिए भलाई, अब पितृ सुखम मतलब पिता के लिए सुख। ये पितृमूल शब्द है। इसका चतुर्थी एक वचन में आपका शब्द रूप देखेंगे तो पितृ आएगा और जिसका मतलब होता है पिता के लिए। उसी तरह ऋकारांत पद है, ये मातृ भी है। उसी तरह मातृ रक्षितम मतलब माता के लिए बचाया गया। द्विजाय, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, तो द्विजाय अर्थ अकारांत पुल्लिंग ये है और नाम शब्द पर इसका रूप चलेगा द्विजाय अर्थ मतलब धन। तो यहाँ देखिए ये जितने भी आपकी ये पद हैं ये सभी में चतुर्थी विभक्ति लगी है। चतुर्थी विभक्ति लगी है इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष का यह उदाहरण है। और इसका समस्त पद बना, चतुर्थी विभक्ति इसमें से हटा दी, इसके मूल पद को उठाए और इसके उत्तर पद के साथ युक्त करके और यह समस्त पद बना भूत बलि, पुत्र हितम, पितृ सुखम, मातृ रक्षितम, द्विजार्थ। और इसको समझने के लिए इसका हमने हिंदी में भी अर्थ लिख दिया है। और इसका है द्विजार्थ मतलब ब्राह्मण के लिए धन, मातृ रक्षितम मतलब माता के लिए बचाया हुआ, पितृ सुखम मतलब पिता के लिए सुख, पुत्र हितम मतलब पुत्र के लिए भलाई और भूत बलि मतलब भूत के लिए बलि। तो छात्रों ये आपका चतुर्थी तत्पुरुष का एग्जाम्पल था। आप इसको समझें और ध्यान से इसको देखें और फिर जो है आगे की हम पंचमी तत्पुरुष की चर्चा करेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए छात्रों ये आपका पंचमी तत्पुरुष का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा हूं और किन किन शब्दों के साथ हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं और जब पंचमी विभक्ति लगेगी तो उसके साथ जो समास होगा वो पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब यहाँ देखिए मैं ये शब्द भी लिख दिया हूँ, उसका अर्थ भी लिख दिया हूँ। अपेट मीन्स दूर, अपोढ़ मीन्स दुर्बल, मुक्त मीन्स मुक्त, पतित मीन्स गिरा हुआ, अपत्रस्त मीन्स डरा हुआ, च्युत मीन्स गिरा हुआ, भ्रष्ट मीन्स गिरा हुआ और निर्गत मीन्स निकला हुआ। अब देखिए इस पद से हम यहाँ समस्त पद और विग्रह भी किए हैं उसका, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जितने भी आपके यहाँ जो ये विग्रह किए गए हैं उसके प्रथम पद को देखिए, ये सभी में पंचमी विभक्ति लगी है, सभी में पंचमी विभक्ति लगी है, ध्यान से देखिए। और देखिए सुखात, कल्पनया, बंधनात्, प्रासादात्, दुर्भिक्षात्, धर्मात्, आचारात् और गृहात्। इसके साथ जो समस्त पद बना वो देखिए सुखापेत, कल्पनापूढ़, बंधन मुक्त, प्रासादात् प्रासाद पतित, दुर्भिक्षात् त्रस्त, धर्मच्युत, आचार भ्रष्ट, गृह निर्गत। इसका अर्थ भी मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ। घर से निकला हुआ, आचरण से गिरा हुआ, धर्म से गिरा हुआ, अकाल से डरा हुआ, महल से गिरा हुआ, बंधन से मुक्त, कल्पना से दुर्बल और सुख से दूर। छात्रों मैं अब यहाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि पतित शब्द का प्रयोग हमने द्वितीय तत्पुरुष में भी किया था। तो आपके मन में प्रश्न यह आएगा कि सर आप वहां पतित के लिए द्वितीय लगा दिए
और आप यहाँ फिर पतित शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगा दे रहे हैं। तो इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इसके भाव को देखेंगे, है ना। वो क्या था, जैसे आपको द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय तत्पुरुष में आपका उदाहरण था कूपम पतितः, मतलब कुएं में गिरा हुआ। अब उसके अर्थ को समझिए, कुएं में गिरा हुआ, ऐसे तो हिंदी अर्थ उसका देख रहे हैं कि कुएं में गिरा हुआ, तो में किसका चिन्ह है, में है अधिकरण का, में पर। लेकिन वहां में को थोड़ा समझना है, उसके भाव को समझना है। हमने कुएं को गिरा, कुएं में रह करके भी कुएं में कैसे गिर सकते हैं। जैसे कुएं में अगर हम चले जाएं और फिर बोले कि मैं तो कुएं में गिरा हूं, घर रूम कमरे में बैठे हैं और मैं यह कहूं कि कमरे में बैठा, अभी बैठा हूं, आया हूं, पहले से तो हूं वहां पर। कहने का मतलब है कि हम कुएं को गिरेंगे, कुआं वहां कर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पतित शब्द है, तो पंचमी विभक्ति क्या करता है, जुदाई का अर्थ प्रकट करता है। पंचमी विभक्ति क्या करता है, जुदाई का अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ देखिए, प्रासादात पतितः, माने महल से या महल से जुदाई उसका हो रहा है। महल से क्या हो रहा है, उसका जुदाई हो रहा है। तो जुदाई जहां होता है वहां हम अपादान कारक या पंचमी विभक्ति, जहां जुदाई का अर्थ प्रकट हो उसे कौन सा कारक कहते हैं, अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। इसलिए यहाँ स्पष्ट है। इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि उसमें सर पतित के लिए आप द्वितीय विभक्ति लगाए थे और यहाँ जो है कि पंचमी विभक्ति लगा दी, यह कैसे हो गया। तो यह कैसे हो गया मैं आपको बता चुका हूं, समझा दिया हूं। और दूसरा एक सूत्र देखिए, पंचमी भयादिभि, माने भयवाचक पंचम्याम शब्दों में जिन शब्दों से भय का भाव उत्पन्न हो उसमें भी हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं, और इसलिए वह समास भी पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। और उसका एग्जाम्पल यहाँ है, चौरात भयम सिंहात भीता, मतलब चोर से भय या सिंह से डरा हुआ। ये दोनों पद भय सूचक है, इसलिए इसमें पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। इसे समझ गए होंगे। आशा है छात्रों आप पंचमी विभक्ति तक के भेदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब रही बात षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज तक इतना ही।